So, कैसे आप सब? After a long time, I know my intro will start like this. After a long time, फलाना ढिमकाना. So, सीधा पॉइंट पे आते हैं. आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, इट्स लाइक कि मैनी ऑफ द यूट्यूबर्स आर मेकिंग अ वीडियो लाइक कि myths of MBBS abroad, disadvantages of MBBS abroad. So I will be clearing up that fact कि सच्ची में कोई disadvantages है इस चीज़ को लेने में या फिर नहीं है. Cause आई टू आई MBBS अब्रॉड स्टूडेंट और मैं अभी पढ़ाई कर रहा था तो मेरे दिमाग में ऐसा आया क्योंकि आई वॉज गोइंग थ्रू यूट्यूब. तो मुझे एक सजेशन आया, वन ऑफ माई फ्रेंड ओनली मेड दैट वीडियो. तो उसे थोड़े क्लियर आउट करने का मैंने सोचा, तो जस्ट मैंने फोन उठाया. हमने क्या पढ़ा. तो वैसे तो मेरा मन था कि मैं ऐसी वीडियोस ना बनाऊं बिकॉज मेरा थोड़ा मूड शिफ्ट हो रहा है कि फ्रॉम मेकिंग एन MBBS अब्रॉड एंड फलाना इंफॉर्मेटिव वीडियो टू कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि एक्सप्लोरिंग ऑफ द समारा, एक्सप्लोरिंग द लाइफ एज आई शो द रियल लाइफ हाउ एन MBBS स्टूडेंट और MBBS क्या बोलते हैं उस चीज़ को, कोई पढ़ रहा हो स्टूडेंट के अलावा उसे और क्या बोलते हैं पता नहीं यार. यहाँ पे मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी खत्म हो गई. सो स्ट्रेट कमिंग टू अ पॉइंट. एक तो बताइए किसी किचन में किसी ने कुकर चढ़ा रखा है जिसकी सीटियाँ बजे जा रही है. तो स्ट्रेट कमिंग टू अ पॉइंट कि क्या सच्ची में जो ये लोग मिथ वगैरह या डिसएडवांटेज बोलते हैं, इज इट ट्रू और नॉट. तो देखो यार, काफ़ी हद तक वो चीज़ ट्रू भी हो सकती है किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव को लेकर और काफ़ी हद तक वो चीज़ गलत भी हो सकती है किसी पर्सन के पर्सपेक्टिव को लेकर. तो पहले अगर मैं क्लियर आउट करूँ एक पॉइंट को लेकर कि हाँ, MBBS अब्रॉड इज़ नॉट अ गुड थिंग टू चूज़. क्योंकि बहुत सारे जो जैसे इंडिया में कोई MBBS कर रहा है या फिर कोई किसी और कंट्री से कर रहा है, तो खासकर या तो MBBS अब्रॉड या MBBS रशिया को ऐसे बोलता है इट्स नॉट अ गुड कि भाई लोग डिग्री लेकर आ जाते हैं बट इंडिया में दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स एंड दे आर नॉट क्लियरिंग FMG. तो इन सिंपल वर्ड देखो यार, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे पढ़ रहे हैं. कि मेरे कुछ दोस्त भी है जो अच्छे से नहीं पढ़ते, कुछ दोस्त है जो अच्छे से पढ़ भी रहे हैं. मे बी वो आगे जाके अच्छे से पढ़, नहीं मे बी वो जाके नहीं पढ़. पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि यार देखो, हो सकता है अगर मैं अच्छा पढ़ रहा हूँ तो मैं बाद में अपने यहाँ के देखो क्या बोलते एग्जाम क्लियर करके डिग्री लेके अच्छे से अपना FMG क्लियर कर दूँ. क्योंकि देखो साफ शब्दों में अगर मैं किसी को समझाना चाहूँ तो MBBS अब्रॉड इज़ नॉट जस्ट टेकिंग अप अ डिग्री फ्रॉम एन affiliated मेडिकल कॉलेज. इट्स जस्ट आफ्टर टेकिंग अ डिग्री यू हैव टू क्लियर योर FMG. क्योंकि अगर आपने FMG क्लियर नहीं किया तो आप क्या ही मतलब, आपने डिग्री तो ले ली बट दैट डिग्री इज़ नॉट वैलिड इन इंडिया बिकॉज यू हैव नॉट क्लियर योर FMG. तो देखो अगर मैं बताऊँ आपको, देखो बहुत सारे यार मेरे जान पहचान में भी है जिन्होंने FMG क्लियर करके अब दे आर वर्किंग एज अ डॉक्टर प्रोफेशन. तो ये वाला मिथ तो बहुत बेकार सा हो गया. लाइक ये बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होगा कि आपको डिग्री के बाद कुछ वैलिड नहीं है, आपका नहीं होगा, जॉब्स नहीं होगा. ये पर्सन टू पर्सन होता है. तो कोई बंदा इस चीज़ के ऊपर नहीं बोल सकता कि डिग्री नहीं मिलती, फलाना नहीं मिलता, ये सब नहीं मिलता. तो ये तो फालतू का टॉपिक है. और अगर मैं बोलूँ कि इट्स कॉस्टली, डिसएडवांटेज में आ जाता है कि MBBS अब्रॉड इज कॉस्टली. तो यार देखो, अगर तुम्हें कॉस्ट ही बचानी है तो नीट क्लियर करो एंड टेक एन admission in a government medical college. But if you can clear, you have to take admission in a private medical college also in India, which cost you more than 80, 90 या 1 CR. तो ये तो कोई मैटर नहीं बनता बात करने का कि देखो आपको डिग्री में मिल रही है 40-50 लाख में भी आपको MBBS डिग्री मिल रही है, 1 CR में भी मिल रही है. तो कॉस्ट तो दोनों में ही ज़्यादा ही है. लेकिन अगर आपको एकदम चीप ऑप्शन चाहिए तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो. और अगर आपके वहाँ पे क्लियर नहीं होते तो देखो आपका मन है आप प्राइवेट भी जा सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है और थोड़ा कम में करना है तो यू कैन गो टू MBBS अब्रॉड ऑल्सो. लेकिन हाँ, कंट्री एक डिसएडवांटेज यहाँ पे एक और ज्वाइन कर लेता हूँ कि कुछ कंट्रीज़ की जो डिग्रीज है वो वैलिड नहीं होती. हाँ वो है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि MBBS अब्रॉड का अगर आप कभी चूज़ कर रहे हो तो चूज़ योर कंट्री वाइजली. क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि देयर क्या बोलते हैं डिग्री इज़ नॉट वैलिड इन इंडिया बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द NMC rules and all. एक मिनट. So they are not following the rules of NMC guidelines. So इसलिए उनकी डिग्री वैलिड नहीं होती. एंड दैट्स अ ट्रू पॉइंट ऑल्सो और बहुत लोगों को पता भी है. और एक होता है कि देखो अगर तुम्हारा चलते एक डिसएडवांटेज में होता है तो कि अगर तुम्हारा यहाँ पे कुछ ऐसे पेपर वगैरह में दिक्कत होता है कि अगर तुम क्लियर नहीं कर पाते तो यू हैव टू स्टार्ट योर
होल जर्नी अगेन, क्योंकि अगर आप ट्रांसफ़र ले लेते हो तो यू कैन नॉट डू योर क्या होता है प्रोफेशन एंड ऑल दैट थिंग अगेन इन इंडिया, बिकॉज जो एनएमसी गाइडलाइंस को वायलेट करना हो गया। तो हाँ वो तो है, अब वो एनएमसी ने गाइडलाइंस बना रखे तो उसमें वो क्या ही कर सकते हैं, बट दैट इज़ द सेम थिंग इफ़ यू आर डूइंग एमबीबीएस इन प्राइवेट इन इंडिया, बिकॉज अगर आप ये फेल हो जाते हैं देन यू हैव टू डू योर थिंग्स अगेन ऑल्सो। सो ये तो हो गया। और देखो अगर मैं अपने साइड से बताऊँ कि क्या डिसएडवांटेज सच्ची में है कोई एमबीबीएस अब्रॉड को चूज़ करने में, तो यार इट डिपेंड्स ओवर यू, क्योंकि यार देखो अब्रॉड चूज़ करना मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ गलत चीज़ है, क्योंकि बहुत लोग हैं भाई जो पास करके निकले हैं अपना अच्छा से प्रोफेशन कर रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो अटके हुए हैं। तो अगर तुम एक चीज़ को चूज़ कर रहे हो तो आपको बस ये चीज़ चूज़ करके ये चीज़ सोच के चलो कि आपको मेहनत वहाँ पे भी करनी थी, यहाँ पे भी करनी है। इट नॉट कि हाँ आप यहाँ पे डिग्री लेके आराम से आपको डिग्री लेके आपको डॉक्टर बन जाओगे, नहीं, आपको करना पड़ेगा, मेहनत तो हर जगह करनी है, यहाँ भी वहाँ भी। तो सिंपल वर्ड, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो बहुत अगर मैं सही बोलूँ तो मेहनत तो बहुत है, क्योंकि अभी मेरा सेकेंड ईयर का पेपर की तैयारी कर रहा हूँ मैं, एंड या ऑफ कोर्स इट्स हार्ड, और फर्स्ट ईयर तो काफ़ी इजी में निकल जाता है, काफ़ी मज़े मज़े में निकल जाता है। और लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे लोग ना ध्यान नहीं देते, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है, क्योंकि देखो क्या होगा इंडिया में हर कोई अपने या तो घर पे रहता है या फिर घर के पास ही कहीं हॉस्टल वगैरह में रह के ले लेते हैं। तो घर वालों का जो वो होता है घर वालों से मतलब पास में रहता है तो ज़्यादा कुछ इतना कुछ होता है ना, बच्चे बिगड़ जाते हैं वगैरह वगैरह, तो वो नहीं हो पाता। लेकिन बट यहाँ पे ऐसे दूर हो जाते हैं तो थिंक कि दे आर अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, इवन लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गेटिंग इन्वॉल्व इन द गेटिंग इन्वॉल्व इन द प्रोबेटेड थिंग्स। सो अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ईयर ईजी होता है, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। बट मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था डिस्ट्रैक्ट किस चीज़ से आपको डिस्ट्रैक्ट होना है वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड होती है, कोई आपको एकदम ज़बरदस्ती डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना है या नहीं होना। सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो गया ना यार, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान तेल हो गया। चलो इतना मैंने समझा दिया, अगर आपको थोड़ा बहुत हाँ सोच होगा तो आप अच्छे से अपना चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो जिससे लोग मिसलीड हो सकते हैं, जिससे लोग कुछ गलत चीज़ चूज़ कर सकते हैं, कोई गलत यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। तो नेवर डिपेंड ओवर एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। जैसे नंबर्स वगैरह होते हैं, यू कैन कॉल देम। मेरा भी आपको अगर आपको मुझसे कुछ पूछना हो या फिर आपको एक जनरली कुछ कॉल पे अगर आपको सामने टू सामने कुछ पूछना हो देन यू कैन कॉल मी, माय नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन एंड विदाउट एनी हेजिटेशन कॉल मी। I will like suggest you as my little brother, little sister or my close one कि आपको क्या चीज़ चूज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं चूज़ करनी चाहिए। तो this was all। और हाँ, I am thinking to make another channel in which I will be switching up the content. If you want me to switch my content and shift to another type of videos, you can surely comment down। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर देना, एज एवरी यूट्यूबर सेज। सो काफ़ी थक गया भाई, यू नो टू बी लाइक यू नो कैमरा फोकस, तो थोड़ा ऐसे रहना पड़ता है ना भाई, कि हाँ भाई दिखाना पड़ता है कैमरा फोकस बना नहीं ना। वैसे तो इसी वाली वीडियो में मैंने अपने फेस को देख लिया कैमरे को देखा, तो आईज विल बी ऑन द अनदर डायरेक्शन। सो बहुत हो गई बात, बहुत हो गया सब कुछ, अब मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ने दो। बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चीज़ों को समझना जो मैंने बोला है, और अगर नहीं समझना तो इट्स ऑल अप टू यू भाई। So I'll meet you in the next video. Till then, stay safe, stay happy. Love you all guys. Take care. Bye bye. Bye.